हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूर्वी पुजारा। कंपाइलर डिजाइन की वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू एलिमिनेट लेफ्ट रिकर्जन। लेफ्ट रिकर्जन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट में। तो आज हम डिटेल में देखेंगे कि लेफ्ट रिकर्जन है वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ग्रामर में से, और उसको हम क्यों एलिमिनेट करते हैं और कैसे एलिमिनेट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर टॉपिक लेफ्ट रिकर्जन। सो लेफ्ट रिकर्जन क्या होता है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो हम पहले समझते हैं। तो कोई ग्रामर है उसमें लेफ्ट रिकर्जन है कि नहीं वो हमें आइडेंटिफाई करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका होता है कि जो भी ग्रामर होता है वो किससे बनता है, प्रोडक्शन रूल्स से। तो जो प्रोडक्शंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक प्रोडक्शन दिया हुआ है A टेंड्स टू A अल्फा बीटा। तो हम क्या चेक करेंगे, लेफ्ट रिकर्जन प्रेजेंट है कि नहीं चेक करने के लिए। तो जो हमारे राइट हैंड साइड पे प्रोडक्शन है वो देखेंगे। तो राइट हैंड साइड पे दो प्रोडक्शन दिए हुए A अल्फा एंड बीटा। तो राइट हैंड साइड के प्रोडक्शन में अगर जो हमारा लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है, इफ इट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड नॉन टर्मिनल, देन लेफ्ट रिकर्जन इज देयर। सो क्या बोला है हमने कि जो भी हमारा लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है राइट हैंड साइड के प्रोडक्शन में वो चेक करते हैं पहले। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल क्या है, A एंड यहाँ पे बीटा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो नॉन टर्मिनल वो क्या है, A। तो ये A और यहाँ पे A ये दोनों मैच हो गया, सिमिलर है। दैट मीन्स यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन पॉसिबल है, लेफ्ट रिकर्जन इज देयर। ओके, तो इस तरह से हम चेक करते हैं सिंपली कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का नॉन टर्मिनल है, इफ इट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल ऑफ राइट हैंड साइड, देन देयर इज लेफ्ट रिकर्जन। तो लेफ्ट रिकर्जन कैसे करते हैं वो तो हमें पता चल गया है कि हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा टॉप डाउन पार्सिंग है वो ये लेफ्ट रिकर्जन अगर कोई ग्रामर में होगा तो उसे अलाउ नहीं करता है, तो वो ग्रामर को पार्स करने नहीं देता है। इसीलिए हमें लेफ्ट रिकर्जन को एलिमिनेट करना पड़ता है। तो क्यों वो पार्स नहीं करने देता है, तो इनफाइनाइट प्रॉब्लम अकर होती है। तो ये इनफाइनाइट प्रॉब्लम क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल कि ये जो है A टेंड्स टू A अल्फा, और ये वाला A होगा वो फिर से रिकर्सिवली कॉल करेगा A अल्फा को। तो इस तरह से इनफाइनाइट टाइम वो कॉल करे रखता है। ओके, तो ये लेफ्ट रिकर्जन होता है वो सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए हमें इसको रिमूव करना पड़ता है। ओके, तो लेफ्ट रिकर्जन यहाँ पे आइडेंटिफाई करने आ गया। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। So before we understand how we can eliminate left recursion, हम समझते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू इसका। तो जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि लेफ्ट रिकर्जन है वो हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो a grammar is said to be left recursive if it has a non-terminal A such that there is a derivation A tends to A alpha for some string alpha। That means कि हमारा जो भी प्रोडक्शन है उसमें जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का नॉन टर्मिनल है, और इफ इट इज इक्वल टू लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल ऑफ राइट हैंड साइड, देन ग्रामर इज लेफ्ट रिकर्सिव। और हमने वो भी देखा कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, कि प्रॉब्लम विथ लेफ्ट रिकर्जन। सो इफ लेफ्ट रिकर्जन इज प्रेजेंट इन एनी ग्रामर, देन ड्यूरिंग पार्सिंग फेज जो हमारा ग्रामर होगा वो क्या करेगा, इट विल क्रिएट अ इनफाइनाइट लूप। This is because every time of a production of a grammar A will produce another A without checking any condition. Recursively वो कॉल करता जाएगा। तो ये हमारा प्रॉब्लम होता है। तो पार्सर जो होता है वो लेफ्ट रिकर्जन अलाउ नहीं करता है। सो इसीलिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। So now we will see how we can eliminate left recursion. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें
दिया गया है A टेंड्स टू बीटा अल्फा स्टार, तो इसमें लेफ्ट रिकर्जन है कि नहीं वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यस, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो सिंबल, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा नॉन टर्मिनल क्या है A, एंड राइट हैंड साइड पे हमारा जो प्रोडक्शन है उसका लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल क्या है बीटा। तो ये हमारा कोई भी मैच हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड का जो नॉन टर्मिनल वो और हमारा लेफ्ट मोस्ट सिंबल ऑफ राइट हैंड साइड नहीं मैच हो रहा है, तो ये इसमें लेफ्ट रिकर्जन है नहीं। तो नेक्स्ट हम ये वाला प्रोडक्शन देखते हैं, A टेंड्स टू A अल्फा बीटा, जो हमने आगे एग्जांपल में देखा था। तो इसमें प्रोडक्शन लेफ्ट रिकर्जन प्रेजेंट है, तो इसको हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, A टेंड्स टू बीटा A डैश टेंड्स टू अल्फा A डैश और नल। ओके, तो अगर कोई इस फॉर्म में आपको मिलेगा जिसमें लेफ्ट रिकर्जन प्रेजेंट हो, तो आप वो प्रोडक्शन को इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं एंड उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है, वो आप सबको याद रखना पड़ेगा। आगे हमने फॉर्मूला देखा, हम उसको जब भी हमें लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करना हो, एलिमिनेट करना हो किसी एग्जाम्पल में, तो हम क्या करेंगे, जो एग्जाम्पल दिया है उसको हमारे जो भी फॉर्मूला है उसके साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, E टेंड्स टू E प्लस T एंड T। ओके, तो इसको अगर हम रिप्लेस करें, हमारे कंपेयर करें हमारे ये फॉर्मूला के साथ, तो यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन प्रेजेंट है कि नहीं पहले हम चेक कर सकते हैं। तो यस, हमारा लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है राइट हैंड साइड का, वो क्या है E, और हमारा लेफ्ट हैंड साइड का नॉन टर्मिनल क्या है, वो भी E। तो इन दिस ग्रामर, इन दिस प्रोडक्शन देयर इज लेफ्ट रिकर्जन, तो उसको हमें एलिमिनेट करना है, तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला रखने के पहले हमें ये सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है A, और यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो क्या है E, तो A के बजाय क्या है हमारा E। फिर जो हमारा लेफ्ट रिकर्सिव सिंबल क्या है, इसमें A है। ओके, और यहाँ पे क्या है E, तो ये वाला हम रख देंगे यहाँ पे, एंड जो हमारा लेफ्ट रिकर्सिव सिंबल होगा उसके बाजू में जो होगा वो हमारी होगी अल्फा। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट रिकर्सिव सिंबल E है, उसके बाजू में जो भी होगा वो क्या बनेगा हमारा अल्फा, तो प्लस T बनेगा हमारा अल्फा। एंड जो हमारा सेकंड बीटा है, ओके, वो यहाँ पे क्या है हमारा T, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, तो अब हम सिंपली ये फॉर्मूला याद करके हम इसको रख सकते हैं। तो क्या है हमारा A टेंड्स टू बीटा A डैश, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, A है उसके बजाय क्या है E, तो E टेंड्स टू बीटा क्या है T E डैश। ओके, एंड E डैश टेंड्स टू अल्फा A डैश और नल, अल्फा क्या है हमारा यहाँ पे प्लस T, तो प्लस T E डैश है और नल। ओके, तो ये वाला हमारा एकदम इजी से एग्जांपल हो जाएगा। तो सिंपली हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, लेफ्ट रिकर्जन आइडेंटिफाई करना है। अगर लेफ्ट रिकर्जन आपको प्रेजेंट है ग्रामर में, तो उसको एलिमिनेट करना है बाय रिमेम्बरिंग दिस फॉर्मूला। ओके, सो एकदम इजी है, समझ में आ गया होगा आई होप आप सबको। ओके, सो नाउ वी विल सी इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन। सो अब तक जो हमने देखा वो क्या था, डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन। तो लेफ्ट रिकर्जन में भी दो होता है, डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन एंड इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन। डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन कैसे होता है, तो यहाँ पे हमने प्रीवियसली जैसे देखा कि A टेंड्स टू A अल्फा और बीटा, दैट मीन्स कि हम डायरेक्ट उसको प्रोडक्शन के साथ मैच करवा के देख सकते हैं सेम प्रोडक्शन के अंदर। ओके, कि यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में A है और यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल क्या है A है, तो A टू A हुआ, तो ये हमारा
लेफ्ट रिकर्जन इज देयर। लेकिन इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन में डायरेक्टली हम नहीं पता कर सकते। इसमें क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ए किसको कॉल कर रहा है, बी सी को, फिर बी किसको कर रहा है, सी डी, एंड सी किसको कर रहा है, ए टी को। तो ये ए टू ए डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कॉल हो रहा है। ओके, तो ये हुआ हमारा इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन। ओके, तो इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन को हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट उसको भी एलिमिनेट करना पड़ता है। ओके, तो फर्स्ट इसमें 2 स्टेप होते हैं टू एलिमिनेट इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन। फर्स्ट हम करेंगे कन्वर्ट इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन इनटू डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन। वो हम कैसे करेंगे, तो जो भी प्रोडक्शन होंगे वो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। ओके, एंड उसको कन्वर्ट कर देंगे डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन में। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे A टेंड्स टू BC है, तो B की बजाय जो हमारे प्रोडक्शन है वो हम यहाँ पे रख देंगे। C के बजाय क्या प्रोडक्शन है, AT, तो C के प्लेस पर हम वो C के प्रोडक्शन रख देंगे। तो उस तरह से हम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन बना देंगे। और फिर हमारा फॉर्मूला था A टू A अल्फा और बीटा का जो एलिमिनेट करने का, वो फॉर्मूला हम उसके साथ मैच करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है वो एलिमिनेट कर सकते हैं। हमने देखा कि लेफ्ट रिकर्जन क्या होता है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसको एलिमिनेट कैसे करते हैं। तो फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, हमारा लेफ्ट रिकर्जन एलिमिनेट करने का फॉर्मूला क्या है, A टेंड्स टू A अल्फा बीटा अगर होगा तो उसमें हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन है। कैसे कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का नॉन टर्मिनल है विच इज A, इट इज इक्वल टू लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल ऑफ राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल ऑफ राइट हैंड साइड यहाँ पे हमारा है A, तो ये मैच कर रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन है। उसको एलिमिनेट करने का फॉर्मूला क्या है, A टेंड्स टू बीटा एडस, मीन्स कि जिसमें हमारे लेफ्ट रिकर्जन नहीं है वो वाला हो जाएगा हमारा बीटा एडस, एडस टेंड्स टू अल्फा एडस और नल। ओके, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के साथ अच्छे से समझते हैं। तो एग्जांपल दिया हुआ है A टेंड्स टू A B D और AA एंड A, एंड दूसरा प्रोडक्शन है इसमें B टेंड्स टू BE और B। ओके, तो ये 2 प्रोडक्शन है, दोनों के अंदर लेफ्ट रिकर्जन है, तो हम दोनों के अंदर टर्न बाय टर्न लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करेंगे। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन है, ओके, वो हम उसको कंपेयर करेंगे हमारे जो फॉर्मूला है उसके साथ। तो इसके साथ हम बनाएंगे तो हमारा बीटा क्या बन जाएगा, हमारा A। ओके, तो फर्स्ट क्या करेंगे, A टेंड्स टू बीटा एडस, तो यहाँ पे क्या है, A टेंड्स टू बीटा क्या है, स्मॉल a, तो स्मॉल a एडस, एडस टेंड्स टू अल्फा एडस और नल। अल्फा क्या होगा, जो हमारा जो लेफ्ट रिकर्सिव सिंबल होगा उसके बाद में जो भी स्ट्रिंग होगी वो पूरी हमारी बन जाएगी अल्फा। तो ये प्रोडक्शन में हमारा अल्फा बन जाएगा BD एंड ये प्रोडक्शन में स्मॉल a, तो BD एडस फिर A एडस और नल। तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला जो है पार्ट A वाला, उसका हमने एलिमिनेट कर दिया लेफ्ट रिकर्जन। नेक्स्ट हमारा B वाला प्रोडक्शन है, तो उसमें हमारा अल्फा क्या हो जाएगा, तो B, तो B टेंड्स टू बीटा A डैश मीन्स B डैश एंड B डैश टेंड्स टू अल्फा A डैश और नल। तो अल्फा क्या बनेगा, हमारा जो लेफ्ट रिकर्सिव सिंबल B है उसके बाद की स्ट्रिंग, तो वो है हमारी E, तो E B डैश और नल। ओके, तो आई होप आप सबको लेफ्ट रिकर्जन कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसको कैसे एलिमिनेट करना है वो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो then please do like, share and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.